हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चंक्स से कोफ्ता। वैसे सोया कोफ्ता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाया भी जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो आज मैं वही बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सोयाबीन को हम अच्छी तरह से भिगो लेंगे। हल्का गर्म पानी करके मैंने पहले से ही इसे भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है, यानी कि सॉफ्ट हो चुका है। और इसे अब ले लेते हैं मिक्सर जार में और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका एक हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बिना पानी डाले ही हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये बारीक हो जाता है सॉफ्ट होने के बाद आसानी से। तो इस तरह से हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम इसे ले लेंगे दूसरे बर्तन में। एक बार फिर से हम चला देते हैं, बढ़िया से पिसा हुआ नहीं था। तो इस तरह से चम्मच से चलाते हुए बराबर हम पीस लेना है ताकि बढ़िया से ये पीस जाए और इसमें खड़ा चंक्स न रहने पाए, इसलिए स्मूथ हमें पीस के इसे लेना है। और पीसने के बाद अब ले लेते हैं इसमें 2 हरी मिर्च हमने लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, एक प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही कुछ लहसुन की कलियां। तो हमें मसाले भी इसके लिए तैयार करने हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 2 टमाटर काट के लिए हैं, इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ में ही लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ ही इन सभी को हम मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से पीसने के बाद हमें इसका एक साथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप इसमें अपने हिसाब से इसमें मिर्च ज्यादा कम कर सकते हो। तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही यहाँ पे तीखा रखिए, जितना तीखा आप सोयाबीन कोफ्ते बनाना पसंद करोगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केवल सिर्फ 3 मिर्च का यूज किया है। और इसे ले लेते हैं पीसने के बाद एक कटोरी में। जार में लगे हुए को भी हम पानी से धुल के ले लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 प्याज को बारीक कट करके लिया है। तो कोफ्ते को तैयारी कर लेते हैं। तो कोफ्ते को हमने पीस के सोयाबीन को लिया है उसे ले लेंगे और उसमें हम डाल लेते हैं लगभग 3 से 4 चम्मच। हमने यहाँ पे बेसन का यूज किया है, साथ ही थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम लिया है यहाँ पे। तो और थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच। साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला भी हम इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच ही। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग, 3 से 4 चुटकी आप हींग का यूज यहाँ पे करिए। और इन सभी चीजों को हम इसमें मिला लेते हैं अच्छी तरह से। सोयाबीन का जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसमें हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब इसमें डाल लेते हैं एक बारीक प्याज काट के हम इसमें मिला लेंगे। तो हमने पहले से ही प्याज को काट के रखा था, उसमें से हमने थोड़ा सा मिला लिया है। और इस तरह से मिलाने के बाद हमें इसका छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। तो बॉल अपने हिसाब से बड़ा छोटा आप कर सकते हो। इस तरह से गोल गोल बॉल तैयार कर लेते हैं कोफ्ता बनाने के लिए। हाथ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए अगर चिपक रहा हो तो। इस तरह से हमें सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं पहले, उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो हमने बॉल्स सारे तैयार कर लिए हैं। और अब चलते हैं कढ़ाई एक रख लेते हैं गैस ऑन करके और इसे हम तलेंगे। तो तलने के लिए इसमें तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में। आप कोई भी तेल डालिए जिसमें आप खाना बनाना पसंद करते हो, जिस तेल में। तो यहाँ पे हमने सरसों तेल का यूज किया है। जैसे ही तेल अच्छा गर्म हो जाए तब हम उसमें एक एक बॉल करके डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। और इसे हाई फ्लेम पे ही करिए, बढ़िया से ये अच्छी तरह से सिक जाना चाहिए, बढ़िया से लाल हो जाना चाहिए। और इसे उलटते पलटते हुए चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से बढ़िया सा कलर जब तक आ ना जाए तब तक हमें इसे तलना है। तो इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से हम कर लेंगे और ये अंदर तक पक भी जाता है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर कोफ्ता बना रहे हो तो फिर मसाला ग्रेवी बनाकर आप उसमें इसे डीप करके इसे पकाना पड़ेगा। तो कोफ्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से आप चाहे तो पकौड़े के रूप में इसे खाना चाहते हो तो इस तरह से भी इसे सर्व किया जा सकता है। आप इसे खा सकते हो चटनी के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें सारे पकौड़ों को तल लेना है, यानी कि सारे कोफ्ते को तल लेना है।
और ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी हम इसमें डाल के और इसे भी अच्छा तरह से हमें लाल करके ही निकालना है। तो इस तरह से हमने सारे कोफ्तों को तैयार कर लिया है तल के। और कढ़ाई हमने चेंज कर लिया है, दूसरी कढ़ाई में हम इसे पकाएंगे। तो तेल हम डाल लेते हैं उस कढ़ाई में। लगभग बड़े चम्मच से 2 से 3 चम्मच हम ऑयल इसमें डालेंगे। तो हमने सिर्फ 2 ही चम्मच ऑयल डाला है। और तेल तो गर्म है ही, इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो हमने लिया है तेज पत्ता है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च के कुछ दाने थे। साथ ही जावित्री के टुकड़े थे थोड़ा सा। इन सभी चीजों को डालने के बाद इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, यानी चटकने देंगे। तेज पत्ता भी हमने यहाँ पे डाला है और बारीक कटा हुआ प्याज भी हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो आप यहाँ पे प्याज ज्यादा भी डाल सकते हो, अगर ग्रेवी को बहुत गाढ़ी बनानी हो तो आप प्याज का ज्यादा यूज करिए। साथ ही हमने यहाँ पे जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। प्याज अच्छी तरह से भुन चुका था तो, और इसे ढक के हम कुछ मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और जो हमने पेस्ट डाले थे वो अच्छी तरह से पक जाए, भुन जाए। तो इस तरह से चलाने के बाद अच्छी तरह से ये भुन चुके हैं, तेल भी हमारे छोड़ चुके हैं। तो इसमें हम डाल लेते हैं तकरीबन आधा चम्मच गरम मसाला, साथ ही धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच के करीब, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और इस हिसाब से डालने के बाद यहाँ पे भी हमने हींग का यूज किया है थोड़ा सा। इस तरह से सारे मसालों को डालने के बाद इसे भी हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम करके इसे हमें भूनना है। तो ढक देते हैं, इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। और जैसे ही 2 मिनट होगा उसके बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे, मसाले चला लेंगे। और आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तेल भी छोड़ चुका है मसाले। इसमें हम डाल लेते हैं कसूरी मेथी। यहाँ पे कसूरी मेथी से टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है कोफ्ते में, तो इसलिए आप इसे जरूर डालिए। साथ ही हम इसमें पानी डाल देते हैं, मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तो ग्रेवी हमें जितनी गाढ़ी पतली रखनी है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। अगर पतली ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा कर लीजिए, या गाढ़ी ग्रेवी बनानी है तो कम पानी का यूज करिए। इस तरह से हम इसे ढक देते हैं। पानी डालने के बाद एक उबाल आने के बाद इसे हम खोल के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मसाले या ग्रेवी हमारी उबल रही है और इसमें अब हम कोफ्ते को डाल देते हैं। ग्रेवी में कोफ्तों को डालने के बाद हमें इसे ढक देना है 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह, ताकि कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी को यानी कि मसालों को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे इसे पकने देने के लिए छोड़ देना है। तो 4 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से कोफ्ते की साइज बड़ी भी हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। और जितनी हमें ग्रेवी पतली रखनी है उसी हिसाब से हमने इसे पका लिया है और गैस को अभी हमने ऑफ कर दिया है। तो कुछ मिनट के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हम इसे सर्व करेंगे चावल के साथ। और इस तरह से हमने सोयाबीन के कोफ्ते बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार हुए हैं। एक बार फ्रेंड्स आप इसे जरूर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। ये मटन चिकन को भी फेल कर देगा अगर आपने इस तरह से इसे बनाया तो। और साथ ही ये आपकी मर्जी है कि ग्रेवी इसकी पतली रखिए या गाढ़ी रखिए, आपको जिस हिसाब से इसे सर्व करना हो अपने हिसाब से इसे बनाइए और इसे सर्व करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही बढ़िया ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ।